हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। तो देखिए, इसको इंग्लिश में हम इनडिक्नेबल वर्ड्स बोलते हैं। तो हम इसको 3 नामों से पहचान सकते हैं। इसे अव्यय कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं और अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये तो होते हैं विकारी शब्द और अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। अब देखिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे तो हम कहते हैं अव्यय, या फिर अविकारी शब्द कहते हैं, या फिर अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। तो देखिए कि जिन शब्दों में हम लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं वो होते हैं अव्यय शब्द। अब देखिए, विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में अगर आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है उसे हम कहते हैं अव्यय। तो अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे। कभी कभी, इसलिए, परंतु, साथ, लिए, वा, यहाँ, अब, आजकल, ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इन शब्दों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। चाहे हम लिंग बदलेंगे, चाहे कारक बदलेंगे, चाहे काल बदलेंगे, परंतु हम इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये होते हैं अव्यय शब्द, और इन्हीं शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं और इन्हीं शब्दों को हम अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं, कि जिनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम अव्यय का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। इसको इंग्लिश में हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। संबंध बोधक, जैसा कि इसके नाम से हमको पता चल रहा है, संबंध बताने वाला। मतलब आप परिभाषा देखिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। घर के सामने एक मंदिर है। अब देखिए, इस वाक्य में घर और मंदिर में ये संबंध बता रहा है, के सामने। तो अब देखिए, जब मैंने आपको कारक समझाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जो संबंध कारक होता है उसका साइन क्या होता है? का, की, के, का, की, के, रा, री और रे। तो वैसे अगर हम देखें तो हमें अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसका किसके साथ संबंध है, तो बहुत इजी है समझना कि का, की, के बाद में जो शब्द रहेगा वो शब्द संबंध बोधक अव्यय का रहेगा। तो इस वाक्य में घर और मंदिर में संबंध बताने वाला शब्द है सामने, तो इसे हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट, धन के बिना आदमी दुखी है। अब देखिए, इसमें धन और आदमी में संबंध बताने वाला शब्द कौन सा है? बिना। तो ये जो बिना शब्द है वो क्या कहलाएगा? संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट, तुम मेरे साथ चलो। तो तुम और मेरे में संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? साथ। तो ये जो साथ शब्द है वो कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय। नाउ नेक्स्ट, देश के लिए जान दे दो। अब देखिए, देश और जान में संबंध बताने वाला शब्द कौन सा है? लिए। तो ये जो लिए शब्द है ये कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट, तुम मेरे बाद खाना खा लेना। अब देखिए, इस वाक्य में तुम और मेरे में संबंध बताने वाला शब्द कौन सा है? बाद। तो ये जो बाद शब्द है ये है संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए,
मैं इनको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका बता रही हूँ आपको ये सब ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है किसका किसके साथ संबंध बताया जा रहा है, बहुत ही आसान है। आपको मैं छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, तो वो हमेशा याद रखिएगा आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी वो। तो आप देखिए, संबंध बोधक अव्यय अगर हमें पहचानना है तो हमें क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने कारक पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था का, की, के और रा, री, रे जो होते हैं वो संबंध बताने वाले शब्द हैं, और जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें रा, री, रे सर्वनाम के साथ में जुड़े हुए रहेंगे। तो आप तुरंत पहचान सकते हैं, जैसे के सामने, के बिना, मेरे साथ, के लिए, मेरे बाद। तो अब इसमें देखिए, जैसे मेरे लिखा हुआ ना, तो ये इसमें मैं जो है वो सर्वनाम है, उसके साथ में रा, री, रे लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। तो ये संबंध बोधक अव्यय तो एकदम इजी है पहचानना कि का, की, के रहेगा या रा, री, रे रहेगा, उसके बाद वाला जो शब्द है वो ही संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात और याद दिला दूँ कि हर ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड मैं टेस्ट सीरीज़ के वीडियो बनाती हूँ। तो उन टेस्ट सीरीज़ के वीडियो से आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के दौरान अगर कोई तकलीफ़ आती है तो आप मेरे उन ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उनको आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, बार बार में देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।